कैसे शुरू हुआ रक्षाबंधन? जाने इससे जुड़ी ये 3 रोचक कहानियां। रक्षाबंधन एक प्राचीन भारतीय परंपरागत त्योहार है जिसका इतिहास महाभारत और भागवत पुराण में मिलता है। यह त्योहार प्रेम और भाई बहन के प्यार का प्रतीक माना जाता है और हिंदू परंपराओं में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नंबर 1। कृष्णा और द्रौपदी का रक्षाबंधन। महाभारत में उदाहरण है कि शिशुपाल का वध करने के बाद जब सुदर्शन चक्र कृष्ण की अंगुली पर बैठने के लिए वापस लौटा तो उससे कृष्ण की कलाई पर भी हल्की चोट लग गई जिससे खून बहने लगा। यह देख द्रौपदी ने फौरन अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर कृष्ण की कलाई पर बांध दिया। कृष्ण ने उन्हें धन्यवाद किया और वचन दिया कि वे सदैव उनकी रक्षा करेंगे। कौरवों के हाथों जुए में हारे जाने के बाद जब द्रौपदी ने अपनी लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण से गुहार लगाई तो उन्होंने अपनी बहन के सम्मान की रक्षा कर अपना वचन निभाया। नंबर 2। राजा बलि और मां लक्ष्मी का रक्षाबंधन। राजा बलि बड़े दानी राजा थे और भगवान विष्णु के भक्त थे। एक बार वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे थे। अपने भक्ति की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का वेश धरा और यज्ञ पर पहुंचकर राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा ने ब्राह्मण की मांग स्वीकार कर ली। ब्राह्मण ने पहले पग में पूरी भूमि और दूसरे पग ने पूरा आकाश नाप दिया। राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए उन्होंने फौरन ब्राह्मण की तीसरा पग अपने सिर पर रख लिया। उन्होंने कहा कि भगवान अब तो मेरा सब कुछ चला गया है। अब आप मेरी विनती स्वीकार करें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान को राजा की बात माननी पड़ी। उधर मां लक्ष्मी भगवान विष्णु के वापस न लौटने से चिंतित हो उठीं। उन्होंने एक गरीब महिला का वेश बनाया और राजा बलि के पास पहुंचकर उन्हें राखी बांध दी। राखी के बदले राजा ने कुछ भी मांग लेने को कहा। मां लक्ष्मी फौरन अपने असली रूप में आ गईं और राजा से अपने पति भगवान विष्णु को वापस लौटाने की मांग रख दी। राखी का मान रखते हुए राजा ने भगवान विष्णु को मां लक्ष्मी के साथ वापस भेज दिया। नंबर 3। युधिष्ठिर ने अपने सैनिकों को बांधी राखी। महाभारत के युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों से कैसे पार पा सकूंगा, इसके लिए कोई उपाय बताएं। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि वह अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधें। युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया और अपनी पूरी सेना में सभी को रक्षा सूत्र बांधा। युद्ध में युधिष्ठिर की सेना विजय हुई। इसके बाद से इस दिन को रक्षाबंधन मनाया जाने लगा। इस प्रकार रक्षाबंधन का आदान प्रदान प्राचीन काल से होता आया है और यह प्यार और स्नेह की भावना को स्वीकारने का त्योहार है। इसी तरह की और भी धार्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम और भी रोचक कहानियां साझा कर सकें।